आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अब बिहार विधानसभा के सामने आज आपसे बातचीत हो रही है। क्या ये बिहार विधानसभा जो अभी 17वीं विधानसभा है, ये भंग होगी? विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा पर हैं और उन्होंने एक ट्वीट कर ये आशंका जताई है, या कहिए कि बातें कही है कि बिहार विधानसभा भंग हो सकती है। मतलब भंग होने का मतलब है कि पहले चुनाव होगा। अभी तो लोकसभा चुनाव ही सिर पर है, लेकिन आखिर तेजस्वी यादव को क्यों लगने लगा है कि ये बिहार विधानसभा भंग हो सकती है? देखिए, इस 17वीं विधानसभा है, मतलब बिहार का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ है। कई बार राष्ट्रपति शासन हुआ है। 2005 में तो 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन आज तेजस्वी यादव का जो ये कहीं ट्वीट पर जो बात कही है कि विधानसभा भंग हो सकती है, तो अब तो ये नीतीश कुमार के मन में क्या है, नरेंद्र मोदी से जो उनकी दोस्ती हुई है, क्या इसी सत पर हुई? चर्चा तो ये होती है कि जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो राजद के ही दबाव में कहिए, या और उसका स्टैंड नहीं था, विधानसभा का चुनाव साथ नहीं चाहते थे, इसलिए विधानसभा भंग नहीं हुई और सरकार चल रही थी। अब फिर एक बात आ गई है, तेजस्वी ने जो ट्वीट करके कहा है, कहीं ना कहीं इसका भी लोग एक अर्थ लगा रहे हैं कि शायद ये विधानसभा नहीं चल पाएगी। अब ये देखना होगा कि जो अभी राजद की जो आशंका है और जदयू बीजेपी की जो दोस्ती है, सब चीज़ें तो ठीक ठाक नहीं है। मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके अभी बीजेपी और जदयू की दोस्ती हुई है। विधानसभा चुनाव के पहले तो अभी लोकसभा चुनाव होंगे और 8 मार्च तक लगता है कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जानी। अब बचे कहाँ ज़्यादा दिन है, अब तो 60 से 70 75 दिन में भी लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो जाने हैं। और बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसको ध्यान में रखकर तेजस्वी ने जन विश्वास यात्रा जो शुरू की है, 10 दिनों की यात्रा होगी। 29 फरवरी को समाप्त होने के बाद 3 मार्च को पटना में एक बड़ी रैली करने की ठानी है। उसमें महागठबंधन में शामिल सभी दल के नेता, यथा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, डी राजा आएंगे। और अभी भी तेजस्वी का जो जिलों में दौरा हो रहा है, उसमें महागठबंधन में सभी दलों के क्षेत्रीय नेता शरीक हो रहे हैं। मतलब राजद बिहार में सचमुच एक लोकसभा के चुनावी जंग के मूड में कूद चुका है। और ये सभाएं जो जिले में हो रही है, वर्चुअली एक तरह से कहिए चुनावी सभा ही इसको आप कहेंगे। लेकिन अब उसके साथ लोकसभा के चुनाव के साथ क्या विधानसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा भंग होगी? ये सवाल तेजस्वी के कहने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में कुछ ज़्यादा जोर पकड़ी है। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या आकलन है? क्या विधानसभा का चुनाव साथ हो सकता है? फिलहाल सत्तारूढ़ दल में भी जो लोग हैं, खासकर जो जदयू के लोग हैं, और जिस ढंग से विधायकों में एक असंतोष है अभी, और जो पिछले दिनों देखने को मिला है, जो खेला हुआ कि सत्तारूढ़ दल के भी 6 विधायक गायब रहे थे, 3 विधायक राजद के ने तो पाला ही बदल लिया। तो कुछ एक राजनीतिक अनिश्चितता की भी स्थिति बिहार में है। तो आप विधानसभा चुनाव यदि साथ हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, इस संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी के इस बयान का आखिर कोई तो अर्थ है? क्यों इस तरह का वो संदेह? विधानसभा में आज भी राजद सबसे बड़ा दल है और सत्ता में तो उसे विपक्ष में ही बैठने का अवसर मिला था, एक अवसर आया सत्ता में आने का। 17 महीने सरकार चली, अब फिर राजद विपक्ष में है। तेजस्वी का ये जो नया ट्वीट पर जो उन्होंने बात कही है विधानसभा भंग होने की, इसका अर्थ तो समझना होगा। अभी तेजस्वी के इस बयान को लेकर आपसे हमने चर्चा की। आप द न्यूज वर्ड्स को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए।